हेलो दोस्तों, आज की 2 मिनट सीरीज में वील बी डूइंग प्रधानमंत्री आवास योजना का पार्ट 2। आई होप कि आपने पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है एंड यू सॉर्टेड विद दी टॉपिक्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दी पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 वाज अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, राइट, और पार्ट 2 है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, राइट। जैसा कि आपको पता है, इट टॉक्स अबाउट हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। ओके, बेनिफिशियरीज कौन होंगे? ठीक है, 3 बेनिफिशियरीज हैं आपके, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, लो इनकम ग्रुप्स एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स। कौन कौन? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लो इनकम ग्रुप्स और मिडिल इनकम ग्रुप्स। ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब ये तीनों डिवाइडेड कैसे हैं? राइट, एनुअल इनकम अप टू 3 लाख आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हो, 3 to 6 लाख आप लोअर इनकम ग्रुप में हो, और 6 से 18 लाख आप मीडियम इनकम ग्रुप में हो, मिडिल इनकम ग्रुप में। दैट इज व्हाट इज रिटन कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए द इनकम कैप इज 3 लाख, लोअर इनकम ग्रुप के लिए 3 से 6 लाख और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 6 से 18 लाख। ठीक है, अब दिस इज वन पॉइंट दैट यू टू रिमेंबर। ठीक है, ध्यान देना, अर्बन वाली स्कीम में, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, दैट विल डिस्कस, राइट। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, दे आर एलिजिबल फॉर ऑल द 4 पॉसिबिलिटीज, जो हम डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज है। बट जो LIG और MIG है वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए ही एलिजिबल है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बाद में समझ आएगा, अभी के लिए आप याद कर लो कि 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन चारों कंपोनेंट्स के लिए अवेल कर सकता है, और LIG और MIG सिर्फ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए ही असिस्टेंस पा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी बेनिफिशियरी की? ठीक है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यहां पे आपको एफिडेविट या सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आपको आवास योजना का मतलब क्या है, घर बनाने की बात हो रही है, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया है, राइट। तो जो भी इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एनरोल करना चाहता है, उनका ऑलरेडी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए, ना उनके नाम पे ना ही उनके फैमिली मेंबर किसी के नाम पे, राइट। 2-3 चीजें बताइए मैंने आपको। एक मैंने आपको बताया है तीनों में डिफरेंस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस LIG और MIGs में। फिर मैंने आपको बताया इसके 4 कंपोनेंट्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस चारों कंपोनेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट LIG MIG जो है ये सिर्फ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए ही वैलिड होंगे। फिर मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, राइट। यू विल हैव टू गिव अ एफिडेविट या सेल्फ सर्टिफिकेट अपने बारे में आइडेंटिफाई करवाने के लिए। नेक्स्ट मैंने चीज क्या बताई आपको कि जो भी फैमिली, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऑब्वियसली घर बनाने की बात हो रही है, जो भी बंदा इसके लिए अप्लाई करेगा, he is to make sure कि ना उनके नाम पे कोई पक्का हाउस है, ना उनकी फैमिली के नाम पे। ठीक है, 3 फेजेस में ये कवरेज होगी। ठीक है, फेज 1 2015 to 2017, फेज 2 17 to 19 एंड फेज 3 2019 to 2022। पहले फेज में 100 सिटीज कवर होंगी, उसके बाद सेकंड फेज में और 200 सिटीज कवर होंगी, और जितनी भी रिमेनिंग है वो 19 से 22 वाले में होंगी। दिस इज द फेज विच इज गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ। ठीक है, ओके। साइज ऑफ द हाउस की, घर तो बनाने दे रहे, कितना बड़ा घर बनाने दे रहे? ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर कारपेट एरिया। कारपेट एरिया जो रीजन आपका घर पे रहने का होता है, यू नो, आप let's not get into details, ठीक है, वो मे बी we'll discuss in some specific video। बस आप इतना याद रखिएगा कि घर का कार्पेट एरिया कैन ओनली बी 30 मीटर स्क्वायर, जो कि ये पर्टिकुलर स्कीम सपोर्ट करती है, राइट। बट हाँ, स्टेट्स और यूटीज अगर चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस। ठीक है, ओके ना। प्रधानमंत्री आवास योजना मैंने आपको बताया था 4 पार्ट्स हैं इसके, राइट। पहला है इन सिटू रिहैबिलिटेशन, दूसरा है क्रेडिट लिंक सब्सिडी, तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, चौथा है सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस। ठीक है, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। घर बनाने की बात हो रही है, 4 डिफरेंट तरीकों से सरकार सपोर्ट कर रही है, राइट, इस पर्टिकुलर स्कीम को। कौन से 4 डिफरेंट चीजें? इन सिटू सम रीडेवलपमेंट। इन सिटू क्या होता है? जहां है वहीं पे। रीडेवलपमेंट क्या होता है? दोबारा उसी चीज को डेवलप करना। तो जहां ऑलरेडी स्लम एरियाज है वहीं के वहीं, राइट, इन सिटू स्लम को रीडेवलप करेगी सरकार, और इसके लिए क्या करेगी? प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी, राइट। बहुत सिंपल सी चीज है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंड है जहां पर ऐसे स्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या ऐसी जगह जहां पे पक्का हाउस नहीं है, उसी सेम लैंड पे विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर सरकार उसी स्लम की रीडेवलपमेंट की बात
मदद कर रही है, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द वे जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार आपकी मदद करेगी. दूसरा तरीका है क्रेडिट लिंक सब्सिडी. क्रेडिट क्या होता है? उधार देना, राइट, एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस. ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, सरकार लोन दे रही है, उधार दे रही है अप टू 6 लाख, राइट. सरकार 6 लाख तक का उधार दे रही है एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.5%. कितने साल में आपको रीपे करना है? 20 ईयर्स में, राइट. अब ध्यान देना, इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? वुमेन, SC ST, मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड सो ऑन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज वेल. तो ऐसा भी एक बार सवाल आया हुआ है किसी एग्जाम में कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी में किस किस को प्रेफरेंस दी जाती है? वुमेन, SC ST, मैनुअल स्कैवेंजर्स, PWD, सॉरी फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं, राइट. अब मानो यहाँ पे OBC लिख दिया जाए, राइट, सो दैट कुड ऑल्सो बी राइट डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, चारों के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, बट LIG और MIG के लिए स्पेसिफिकली क्रेडिट लिंक सब्सिडी. इसीलिए 2017 से, राइट, ये जो क्रेडिट है ये LIG और MIG को भी दिया जाना शुरू हो गया, राइट. जिनकी सैलरी LIG और MIG के बीच में आती है उनको भी देना शुरू हो गया है, राइट. अब यहां पे याद रखना, अप इनकम जिसकी अप टू 12 लाख है, राइट, उसको 120 स्क्वायर मीटर के घर के लिए बनेगा, राइट, और जिनकी 18 लाख तक है उनको 150 स्क्वायर मीटर के लिए क्रेडिट मिलेगा. तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी में हमने दो चीजें देखी है. पहले लोन मिल रहा है अप टू 6 लाख 6.5% इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए, राइट, और प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? वुमेन, SC ST, मैनुअल स्कैवेंजर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्सेट्रा. 2017 से इवेंचुअली हायर इनकम वालों को भी ये पर्टिकुलर स्कीम दी जा रही है, राइट. तो पहले हमने क्या देखी थी? पहले में आप इन सिटू रीडेवलपमेंट कर रहे थे, वहीं के वहीं स्लम्स को आप रीडेवलप करते थे. दूसरे में आप क्या कर रहे थे? क्रेडिट दे रहे थे. तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग. इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रही है अप टू, रादर फाइनेंशियल असिस्टेंट 1.5 लाख की, राइट, पर EWS हाउस, राइट. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो बंदा घर बना रहा है उसको 1.5 लाख की असिस्टेंस दे रही है, राइट. अफोर्डेबल बना रही है आपकी हाउसिंग को, राइट. तो थर्ड थिंग वुड बी अफोर्डेबल हाउसिंग. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस, राइट. जितने भी इंडिविजुअल एलिजिबल फैमिलीज हैं EWS की, राइट, उनको सेंट्रल असिस्टेंस मिल रही है 1.5 लाख की, राइट. ध्यान देना, जितनी भी एलिजिबल है बेनिफिशियरीज हैं इसके, राइट, EWS सेक्शन में जिनकी सैलरी 3 से 6 लाख के बीच में है, सॉरी जिनकी सैलरी अप टू 3 लाख है, राइट, उनको सेंट्रल असिस्टेंस मिल रही है 1.5 लाख की. तो पहला हमारा क्या था? वहीं के वहीं डेवलपमेंट, इन सिटू डेवलपमेंट. दूसरा था आप क्रेडिट दे रहे थे. तीसरा आप अफोर्डेबल हाउसिंग दे रहे थे, राइट, और चौथा आप बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहे थे. ठीक है, दैट्स ऑल. ठीक है, आई थिंक आई फॉरगॉटन टू गिव यू द रिवीजन पार्ट टुडे, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज लेट्स ट्राई टू रिवाइज इट ओवर हियर ओनली. तो हमने रिवीजन में क्या देखा था? सबसे पहले हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 है. बेनिफिशियरी में कौन है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप. इसमें क्या था? अप टू 3 लाख सैलरी थी, 3 से 6 लाख सैलरी थी और 6 से 18 लाख इनकम थी आपकी, राइट. नॉट सैलरी, आई थिंक द वर्ड हैज टू बी इनकम, राइट. EWS वाज एलिजिबल फॉर ऑल द 4 ऑप्शंस, राइट, एंड LIG और MIG सिर्फ क्रेडिट लिंक सब्सिडी को अवेल कर सकते थे, राइट. अब कैसे पता चलेगा कौन EWS है, कौन LIG, कौन MIG? आप सेल्फ सर्टिफिकेट दोगे या फिर एफिडेविट दोगे, ठीक है. और इसमें कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि पक्का हाउस ऑलरेडी आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, ना ही आपके नाम पे, ना ही किसी फैमिली मेंबर के नाम पे. फिर मैंने बताया था 3 फेजेस में चल रहा है ये, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 22. मैंने आपको बताया था प्रेजेंटली 19 से 22 चल रहा है, राइट. पहले फेज में 100 सिटीज कवर होंगी, दूसरे फेज में नेक्स्ट 200 सिटीज, जितनी भी रिमेनिंग है दे विल बी कवर्ड फ्रॉम 19 to 22. इसका साइज सरकार ने 30 मीटर स्क्वायर कारपेट एरिया तक सपोर्ट करने की बात की है, पर अगर स्टेट और यूटी चाहे तो अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं. फिर मैंने आपको बताया था 4 चीजों की पॉसिबिलिटी है. एक तो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट की, वहीं के वहीं स्लम्स रीडेवलप करवा दिए, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, राइट. नेक्स्ट क्या थी? क्रेडिट लिंक सब्सिडी. क्रेडिट लिंक में क्या था? 6 लाख का आपको लोन मिल रहा था एट 6.5% इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर्स, ठीक है. कितना स्क्वायर फीट एरिया था? 30 स्क्वायर मीटर एरिया. और इसमें प्रेफरेंस किसको दी जा रही थी, राइट? आपके SC ST, मैनुअल स्कैवेंजर्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, राइट. ये एक हो गया, 2 हो गया. तीसरा क्या था आपका? अफोर्डेबल हाउसिंग,
राइट, आपको क्रेडिट में हेल्प की जा रही थी 1.5 लाख की, ठीक है। चौथा क्या था आपका, सब्सिडी, राइट, फॉर द बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी को जितनी भी स्पेसिफिकली ईडब्ल्यूएस फैमिलीज हैं उनको, एलिजिबल फैमिलीज को 1.5 लाख तक पैसे दिए जा रहे थे। वन पॉइंट दैट आई फॉरगॉटन इज क्रेडिट लिंक में 2017 से मैंने आपको बताया था जिनकी इनकम ज्यादा है उनको भी अब क्रेडिट दिया जाएगा, राइट। तो इसकी भी यहां पे बात हुई थी, तभी मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट लिंक में हाई इनकम एलआईजी और एमआईजी भी इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट विद प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, राइट। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल हियर इज कि दिस इज वन स्कीम जहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना में एक रूरल था, एक अर्बन था। रूरल की मिनिस्ट्री डिफरेंट है और अर्बन की मिनिस्ट्री अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल इज डेल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इज catered by Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. So I wanted to tell you कि there are certain schemes जो कि एक स्कीम के different components को different ministries देख रही हैं. So you should note this down as well. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन कहता है it is entirely a centrally sponsored scheme. हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, जहां पे आपको सारा का सारा पैसा भी सेंटर दे रहा है और इंप्लीमेंटेशन भी सेंटर कर रहा है. वो क्या थी? आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी. और जहां पे पैसा सेंटर दे रहा है पर इंप्लीमेंट स्टेट कर रहा है, ये कौन सी थी? आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी. ठीक है. तो यहां पे इस ऑप्शन में आपको डाउट आना चाहिए. यहां पे यूजुअली हम इसको सही कर देते हैं कि ऑब्वियसली पैसा सेंटर से आ रहा है, बट स्टेट की भी तो हमने बात की है, तो ऑब्वियसली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी. अब इसमें एक स्पेशल चीज है, राइट. वैसे तो ये पूरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट. बट जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी है ना, जो हमने सेकंड वाला ऑप्शन किया था, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जो सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है, यानी कि सारा पैसा भी सेंटर दे रही है और इंप्लीमेंटेशन में भी सेंटर ही हेल्प कर रही है. याद है आपको पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें स्पेसिफिक कुछ ऐसे अलग से कंडीशन नहीं थी, राइट. पर यहां पे एक स्पेसिफिक कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए. दिस इज वेयर यूपीएससी हिट्स यू. ठीक है. तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा? आई एम सो सॉरी. तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या बनना चाहिए? द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन. करेक्ट. इट इज एंटायरली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. बिल्कुल भी नहीं. क्यों? बिकॉज इसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रली सेक्टर स्कीम है. द रेस्ट 3 आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सो आपका आंसर क्या है? ओनली 1. ठीक है. सो I've told you this, we've done with the revision and I have already discussed these schemes. Make sure आप कोई स्कीम मिस ना करें, right? And that will be all दोस्तों. Thank you.